गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे लेस्ट और शुड को हर एक रूल्स के साथ हम लोग का सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इतने सारे लेस्ट के रूल्स हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप रूल बाय रूल चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेस्ट और शुड में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले रूल पे फोकस करते हैं। सबसे पहला रूल है लेस्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदी जो होती है लेस्ट और शुड की वो होती है, कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, यहाँ पर न के लिए आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, क्योंकि लेस्ट और शुड के अंदर नॉट का मीनिंग होता ही है। ठीक है, तो नॉट आपको अलग से नहीं लगाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो के लिए लेस्ट आई मतलब कि मैं। ठीक है, शुड शुड मतलब यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड जो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब चलती है, तो लेस्ट आई शुड। और यहाँ पर वर्ब वर्ब क्या है, भूल जाना, तो लेस्ट आई शुड फॉरगेट। इसका मतलब है ऐसा ना हो कि मैं कहीं भूल जाऊं, तो लेस्ट आई शुड फॉरगेट। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे दरवाजे पर हो। अब यहाँ पर होना है, तो यहाँ पर सेकेंड रूल से ये बनेगा सेंटेंस कि कहीं ऐसा ना हो लेस्ट वह ही के बाद क्या आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुड है हमारी, और शुड बी यहाँ पर होने के लिए है, तो शुड बी कहाँ पर, मेरे दरवाजे पर। तो मेरे दरवाजे पर के लिए हुआ एट माई डोर स्टेप। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को गरीबी के कारण देश छोड़ना पड़े। ठीक है, तो कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि कहीं पर कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कल ऑफिस जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उसे वहां नौकरी करनी पड़े। यहाँ पर जो है आपको मजबूरी दिखती है, तो और मजबूरी के लिए, कंपल्सन के लिए हम लोग दिखाते हैं हैव टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, हैव टू का। अब यहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे, लेकिन शुड तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं जो लेस्ट के साथ लगेगी। तो आपको ये रूल से बनेगा सेंटेंस। तो लेस्ट सब्जेक्ट शुड हैव टू यहाँ पर है कि आपको कोई काम करना पड़े। ठीक है, तो लेस्ट शुड हैव टू वर्ब की यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ना हो कि किसी को गरीबी कारण देश छोड़ना पड़े, तो लेस्ट एनीवन यानी कि किसी को, शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना पड़े, क्या करना पड़े, छोड़ना, लीव क्या छोड़ना पड़े, कंट्री देश, किसके कारण, गरीबी के कारण, तो फ्रॉम पॉवर्टी या ड्यू टू पॉवर्टी। ड्यू टू आप लगा सकते हैं पॉवर्टी, या फिर आप लग सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कारण। यहाँ पर देखिए वह तेजी से भागा कि कहीं ट्रेन छूट ना गई हो। तो यहाँ पर सेंटेंस वो तेजी से भागा सॉरी तेजी से भागा कि ट्रेन छूट ना गई, कोई काम हो ना गया हो, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे शुड हैव टू और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल आपका होगा ही रैन फास्ट, यानी कि वह तेजी से भागा, ही रैन फास्ट। अब यहाँ पर देखिए लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो उसकी ट्रेन छूट गई हो, वह तेजी से भागा कि कहीं उसकी ट्रेन छूट ना गई है, तो लेस्ट ही यानी कि उसकी शुड हैव मतलब हो गया हो वो काम, क्या हो गया हो, छूट गई हो, छूटने के लिए यहाँ पर मिस्ड है। ठीक है, क्या क्या मिस हो गई है, उसकी ट्रेन। तो ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड हैव मिस्ड द ट्रेन, मिस्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, छोड़ने की। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट सब्जेक्ट शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर होना है, लेकिन वो भी पास्ट में है। ठीक है, तो कोई काम हो गया हो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे शुड हैव बी की थर्ड फॉर्म, बीन हो जाएगी, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन पर पथराव हो गया हो, तो लेस्ट दे यानी कि उन पर बहुत सारे हैं, लेस्ट दे शुड हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन यहाँ पर हैव बीन वो काम उन पर हो गया है, यानी कि एक तरीके से पैसिव है हमारा। पैसिव किसका है, ये इसका पैसिव है। ठीक है, पथराव उन्होंने नहीं किया, उन पर पथराव हो गया है, तो लेस्ट शुड हैव बीन स्टोन्ड। स्टोन्ड का मतलब है यहाँ पर किसी पर पत्थर फेंकना, तो लेस्ट दे शुड हैव बीन स्टोन्ड सॉरी। वह कार मत खरीदो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वह कार मत खरीदो कहीं तुम्हें पछताना पड़े, तो यहाँ पर तो डोंट बाय दैट कार, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट बाय दैट कार वो कार मत खरीदो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। लेस्ट यू शुड रिपेंट का मतलब होता है पछताना। ठीक है, तो इस टाइप से ये सेंटेंसेस है रूल बाय रूल। अब हम लोग कुछ मिक्स सेंटेंसेस करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। धीरे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें सुन ले। लेस्ट ही शुड लिसन यू। इंग्लिश से ही आप समझिए कि हिंदी क्या है।
लेस्ट इट शुड बर्न मी अप, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वो मुझे जला दे। वो मुझे जला दे यानी कि कोई चीज है, इसका मतलब कोई चीज है, यहाँ पर वह वो आदमी नहीं है, ठीक है, कोई चीज होती है। तो जैसे आप किसी चीज से आप काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार ऐसा ना हो कि मैं जल जाऊं उससे, वो आग की लकड़ी हो सकती है, कुछ भी, तो इट शुड बर्न मी अप, तो इट यहाँ पर उस चीज के लिए जिससे आप काम कर रहे हो और आप उससे जल सकते हो, तो लेट्स इट शुड बी लेट्स इट शुड बर्न मी अप, ठीक है, जलाने के लिए। ही फ्लीड, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना कोई काम करके भाग जाना, तो उसके लिए ये सेकंड फॉर्म है फ्लीड, तो वह भाग गया। ऐसा ना हो कि वो मारा जाए, मारा जाए यानी कि शुड बी जो यहाँ पर लगता है वो भी पैसिव होता है शुड का, ठीक है, तो लेस्ट ही शुड बी, या मारा गया हो, यहाँ पर आप वो बोल सकते हैं, तो ही शुड बी किल्ड, किल्ड यानी कि उसने नहीं करा वो काम, उस पर हो गया है वो काम, तो शुड बी किल्ड, ठीक है। टेक केयर, ध्यान रखो, लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान रखो या ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, फॉल मतलब कि गिरना। टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लो, लेस्ट यू शुड गेट वेट इन द रेन, तो ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ, गेट वेट का मतलब है भीग जाना, किसमें, बारिश में, इन द रेन। उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें पीट दे, लेस्ट ही शुड बीट यू, तो डोंट टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड बीट यू। अब देखिए ये सेंटेंस ऐसे बनाते हैं कि उससे बात मत करो, ऐसा ना हो कि तुम पिट जाओ। उससे बात मत करो या मुझसे बात मत करो, ऐसा ना हो कि तुम पिट जाओ, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, ऐसा ना हो कि तुम पिट जाओ, यहाँ पर काम तुम नहीं कर रहे, पिटाई तुम्हारी हो रही है, तुम नहीं पीट रहे किसी को, तो तुम पिट ना जाओ, तो डोंट टॉक टू मी लेस्ट यू शुड बी बीटन, यहाँ पर यू शुड बी बीटन जो है ये यहाँ पर पैसिव है शुड का, यानी कि मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो ऐसे बनाते ना, मैं तुम्हें पीटता हूँ, आई शुड बीट, सॉरी आई बीट यू। अब यहाँ पर ये शुड तो हेल्पिंग वर्ब है तो आपको लगानी ही पड़ेगी, तो लेस्ट यू शुड बी बीटन यानी कि तुम पिट जाओगे, यहाँ पर तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम पर काम वो हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्टिव पैसिव की बात है। एक वीडियो में लाऊंगी जिसमें आपको एक्टिव पैसिव में अगर आपको टेंस के पैसिव देखने हैं तो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो, मॉडल्स के लिए मैं जल्दी लाने वाली हूँ। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।